तो बावलोग स्क्विड गेम सीजन 3 का टीजर जब भी देखो कुछ ना कुछ हिडन डिटेल्स इसमें मिली जाती हैं। तो अभी ब्रेक डाउन करेंगे न्यू हिडन डिटेल्स को और थ्योरी सेट करेंगे सीजन 3 की कहानी के लिए। ऑल्सो लीक रूमर भी हमारे पास काफ़ी हैं, तो उनका भी इन क्लूज एंड हिडन डिटेल्स में मर्ज करके देखेंगे जो हेल्प कर सकते हैं सीजन 3 की कहानी को समझने के लिए। लेकिन उससे पहले दबा के लाइक कर दो यदि मेरा काम आपको पसंद आता है तब। एंड द लास्ट ऑफ अस सीजन 2 पर भी हम लगातार ब्रेकडाउन वीडियो लाते रहते हैं, तो उन्हें भी सपोर्ट करो क्योंकि द लास्ट ऑफ अस जबरदस्त सर्वाइवल सीरीज है HBO की। तो आज बात करेंगे इस आंख के बारे में जिसने पिछले 2 दिनों से माँ की आंख कर रखी है। बहुत सी फैन थ्योरीज मार्केट में घूम रही हैं इस आंख के लिए, जिसमें से बहुतों का मानना है कि ये थैनोस की आंख है। देखो, हो सकता है, मैं ये मना नहीं करूंगा, लेकिन फैक्ट एंड लॉजिक के बेस पर बात करें, इस मुद्दे को समझें तो भला मेकर क्यों ही थैनोस को लाएगा। आखिर ऐसा कौन सा जरूरी काम या फिर क्लू सॉल्व करवाना चाहते हैं मेकर थैनोस से। अगर मेकर थैनोस को वापस लाना चाहते हैं इस गेम में, तो एक ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, अगर वो वापस आएगा तब, कि वो VIP होगा तब। लेकिन हमने टीजर में देखा कि VIP सिर्फ 5 ही देखने को मिल रहे हैं अभी तक हमें। बट अगर मैं आपको बताऊं, एक ल्यूमर और निकल कर आया था टीजर आने से पहले ही कि इस बार VIP पूरे 7 होने वाले हैं और उनमें से एक फीमेल VIP भी होगी, जो यस हमने देखा। और ये चीज़ मैंने तुम्हें पहले भी बताई थी, एक्सप्लेन भी किया था, लेकिन अभी के लिए सिर्फ 5 ही VIP देखने को मिल रहे हैं। अगर ये 7 VIP वाले र्यूमर सही होगा तो हो सकता है कि 2 VIP गेम के अंदर ही प्लेयर बनकर छुपे हुए होंगे और मेकर इस पॉइंट को लास्ट में रिवील करेंगे सरप्राइजिंगली, जो कि बहुत ही सरप्राइजिंग एंड ब्रेथ टेकिंग मोमेंट हो जाएगा हम सभी के लिए। एकदम मिस्ट्री वाला माहौल, जस्ट लाइक ओइल नाम वाला मिस्ट्री कि फक हमारे सामने ही तो था ये बंदा और यही VIP निकला। तो मे बी देयर इज पॉसिबिलिटी कि थैनोस वापस आ सकता है, बट इट जस्ट थ्योरी। पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस बंदे की आंख में काजल लगा हुआ है, जो कि मैंने थैनोस की आंख में कहीं पर भी काजल लगा हुआ नहीं देखा। हाँ, वो गे वाली हरकतें सम टाइम करता है, बट मैंने काजल नहीं देखा उसकी आंख में। दूसरा, थैनोस के वापस आ पाना वैसे भी बहुत मुश्किल है अगर लॉजिकली बात करें फैक्ट के हिसाब से, क्योंकि गले के आसपास थैनोस को MG कॉइन ने 2 बार स्टैब करा है, 2 बार चम्मच मारी थी, एक ठुड्डी में, दूसरा गर्दन में, साइड में। और दोनों स्पॉट इतने वल्नरेबल एंड नाजुक हैं कि यहाँ से खून रुके से नहीं रुकता है। अगर आप एक बार के लिए इन जगहों पर इंजर्ड हो जाते हैं तब, सीरियसली इंजर्ड हो जाते हैं तब। सो दैट्स वाई कि इस पॉइंट के बाद कंफर्म होता है कि उसके बचने के चांसेस बिल्कुल बहुत कम है, या यूं कहो कि ना के बराबर ही है। 10 मिनट से ज़्यादा वो सर्वाइव ही नहीं कर सकता इसके बाद, मतलब इस इंजरी के बाद, क्योंकि थैनोस जिस जगह पर स्टेप करा गया है वहाँ से हैवी ब्लड लॉस होता है। ठुड्डी के एरिया में थैनोस का पूरा लोअर जॉ डैमेज हो चुका है, जो उसके पूरे मुंह में खून ही खून भर देता है, जिससे सांस लेना पहले ही डिफिकल्ट हो जाएगा उसके लिए और वो दम घुट के पहले ही मर जाएगा। सेकेंड स्टेप साइड ऑफ नेक में हुआ है, जो लगातार ब्लड लॉस करेगा। और अगर मेकर थैनोस को बचाना भी चाहेंगे, मान लिया जाए कि हेलीकॉप्टर से हॉस्पिटल ले जाना चाहेंगे, जो उस गेम आइलैंड से हॉस्पिटल जाने तक का रास्ता पूरा 30 मिनट तो लेगा ही लेगा। तो भाई साहब, मेरे हिसाब से बचने के चांसेस बहुत कम है थैनोस के। बाकी मेकर अगर फिक्शनली इलॉजिकली बेस पर थैनोस को वापस लाना चाहेंगे वो बात अलग है, क्योंकि थैनोस की हैवी डिमांड है सभी लोगों के द्वारा। तो शायद मेकर्स फैंस को खुश करने के लिए वापस भी ला सकते हैं। कुछ भी भाई, कुछ भी कहानी बन सकती है, उसमें क्या है, किसी को भी जिंदा करने के लिए। तो देखते हैं, बाकी तो असलियत गेम में ही पता चलेगी। लेकिन इस आंख का क्लू सिर्फ थैनोस तक ही सीमित नहीं रहता। जो मुझे स्ट्रांगली रिकमेंड हो रहा है, ये आंख प्लेयर नंबर 44 की हो सकती है या होगी, क्योंकि ये फुल वाइब एंड मैचिंग सिमिलरिटी इसी रिलीजियस वुमेन की दे रहा है। इसके आंख में काजल लगा हुआ है, जो प्लेयर नंबर 44 भी प्रैक्टिस करती है काजल लगाना। आईब्रो भी प्लेयर नंबर 44 की तरह ही लग रहे हैं। और ये मोमेंट हो सकता है अ की एंड अ नाइफ गेम के दौरान का, क्योंकि प्लेयर 44 ब्लू टीम में है, उसे ब्लू टीम दी गई है, तो उसे ऑब्वियसली की दी जाएगी जिसे रूम ढूंढना है और खुद को सरवाइव करना है, यानी उस रूम में बचा के खुद को। तो हो सकता है कि फर्स्ट टीम इसी की होगी, जो हमें टीजर में अपनी टीम बनाते हुए भी नज़र आ रही है। और प्लेयर 44 को रूम मिल जाएगा या फिर मिल गया होगा बहुत ही मशक्क़त के बाद, काफ़ी खून खराबा देखने के बाद, जैसे तैसे बचने के बाद। जो मेकर ने इसी की होल से ये एंगल शूट करा होगा गेम की हाइप और डेंजर लेवल को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए।
कि यस यहाँ पर सिर्फ फ्री स्टाइल में मार काटी नहीं है, अगर आपको रूम मिल जाएगा तो तुम बच भी सकते हो। ये वाला मोमेंट इसको और ज़्यादा डार्क एंड डीप बनाने के लिए। बाकी ये आंख एक बार के लिए जुनहो की भी लग रही है, या यूँ कहो कि हो सकती है। जब जुनहो अकेला ही इस गेम में घुस गया है, जो हम टीजर में भी देख रहे हैं, तो वो रूम के की होल से झांक झांक कर देख रहा होगा कि अंदर ज़्यादा डेंजर तो नहीं है, क्योंकि वो अकेला है तो चोरी छुपे ताक झांक करके ही अंदर एंट्री लेगा ताकि सेफ रह सके। या फिर ये वो मोमेंट भी हो सकता है जब जुनहो वीआईपी रूम में एंट्री ले रहा होगा, तब मेकर इस सीन की डेप्थ को और बढ़ाने के लिए कि बाबा अब वीआईपीज का क्या होगा। जुनहो अंदर आ गया, या तो जुनहो मारा जाएगा या तो वीआईपीज मारे जाएंगे। तो इस मोमेंट को और ज़्यादा डीप डार्क बनाने के लिए ये वाला सीन उन्होंने लिया होगा हम सब के लिए। बाकी एक पॉसिबिलिटी और है, ये प्लेयर नंबर 120 की भी आंख लग रही है या हो सकती है, क्योंकि प्लेयर नंबर 120 भी आंख में काजल वगैरह लगाती है, जो कि एक ट्रांसजेंडर है। और जिस हिसाब से इस मिस्टीरियस आंख में मर्दाना चाल देखने को मिल रही है, वो यही रेफर कर रहा है कि प्लेयर 120 की भी आंख ये हो सकती है, जिसने माँ की आंख कर रखी है लिटरली। जो ऑब्वियसली आकी एंड अ नाइफ गेम के दौरान का मोमेंट होगा, या हो सकता है ऑब्वियसली होगा जब प्लेयर 120 भी रूम ढूंढ रही होगी खुद को बचाने के लिए, क्योंकि 120 के पास भी ब्लू बॉल आई है जो ब्लू टीम में होगी। तो ये सीन, ये मोमेंट मेकर इसलिए दिखा सकते हैं कि प्लेयर 120 जो मरते मरते बची होगी, और जब उसे रूम मिला होगा तो हम फैंस के दिल में भी एक वो उम्मीद बचेगी, क्योंकि ये हमारी फेवरेट हो ही चुकी है, बहुत लोगों की फेवरेट हो चुकी है, जिसे हम चाहेंगे कि ये लॉन्ग लास्ट टिके या फिर मरे ही ना। दैट्स वाई कि इस सीन को और ज़्यादा डीप डार्क एंड डेप्थ बढ़ाने के लिए ये कर सकते हैं मेकर। तो ये थी सारी पॉसिबिलिटीज़ इस बैड एस आँख के लिए, जिसने जब से टीजर रिलीज हुआ है सबकी माँ की आँख कर रखी है, लेनी देनी कर रखी है। जो कुछ लोग थैनोस के लिए उम्मीद कर रहे हैं इस आँख की मदद से कि वो वापस आ सकता है, तो मैंने सारी पॉसिबिलिटी थैनोस की समझा दी है। बाकी देखो आएगा तो कैसे आ सकता है, नहीं आएगा तो कैसे नहीं आ सकता है, वो सब कुछ एक्सप्लेन कर रखा है। तो कौन फिट बैठता है इस आँख पे वो देखेंगे जब रिलीज होगा 27 जून को, तभी हमें पता चलेगा। मैंने उनको भी मेंशन करके एक्सप्लेन कर दिया है जिस हिसाब से इस आँख में ये लोग फिट बैठ सकते हैं, यानी प्लेयर 120, प्लेयर 44 एंड जुनहो। आपके हिसाब से ये किसकी आँख हो सकती है और कौन से गेम के दौरान ये मोमेंट चल रहा होगा? क्या वाकई में थैनोस वापस आएगा या नहीं आएगा? अगर तुम्हारे पास कुछ है इससे रिलेटेड कोई थ्योरी या फिर कुछ भी इन्फॉर्मेशन, तो यस जरूर बता के जाना नीचे कमेंट बॉक्स पर। मेरे हिसाब से ये प्लेयर 44 की आंख हो सकती है, जो आकी एंड अ नाइफ गेम के दौरान का मोमेंट होगा। बाकी मैंने कहा था कि थ्योरी एंड ब्रेकडाउन का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी तो मिन्सू पर भी बात करनी है कि वो क्यों रो रहा है। बहुत सी थ्योरीज हैं उसको लेकर और कुछ लीक्स भी हैं, इसलिए कीप इन टच। उसको भी तबीयत से ब्रेक डाउन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे एक एक वीडियो में इन बेहतरीन कैरेक्टर्स को, जिनको आप लोग नहीं चाहते कि गेम के दौरान मारे जाएं, आप चाहते हैं कि लॉन्ग लास्टिंग सब लोग सर्वाइव कर जाएं। आपके फेवरेट कैरेक्टर देखेंगे कौन कहाँ मर सकता है, बहुत सी थ्योरीज है, एक्सप्लेन करेंगे बाबा। सो कीप इन टच। यहाँ तक पहुँच गए तो इसका मतलब वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड यस बाकी वीडियोस को भी सपोर्ट किया करो। द लास्ट ऑफ अस पे मैं काफ़ी जान झोंक रहा हूँ, तो उसे भी अच्छे से सपोर्ट करिए। तो यहाँ तक पहुँच गए तो इसका मतलब आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।